बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सबसे पहले तो हम आपसे बारंबार क्षमा चाहते हैं कि ये कुछ ठाकुर जी की लीला थी। हम बद्रीनाथ से सीधे चले आ रहे हैं तो एक बहुत सुंदर आयोजन चल रहा था गंगा तट पर, राजघाट पर। तो वहाँ एक संत परम विद्वान कथा कह रहे थे और अनेक विद्वान मूल पारायण श्रीमद् भागवत का कर रहे थे। उनका विशेष दुराग्रह हुआ, ये बुलंदशहर में पड़ता है। तो हमने कहा चलो जा ही रहे हैं, चलो यहाँ चलते हैं। उन्होंने विशेष आग्रह किया कि आप अभी तो फ्री हैं तो एक दो दिन आप यहाँ समय दें। तो हमने कहा भाई समय तो हम दिल्ली में दे चुके हैं 15 तारीख का। तो बोले आपको कल ही तो दिल्ली जाना है, आप यहीं से चले जाइए, यहाँ से पास में पड़ेगी दिल्ली, वृंदावन से दूर है। तो हमने थोड़ा सा ये भी प्रलोभन आएगा, यहाँ का यज्ञ का भी आनंद लेंगे, यहाँ से वृंदावन जाएँ, बड़ी लंबी यात्रा करके इधर जाएँ। तो हम वहीं रुक गए। हमने कि पास में है तो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो जिसको पास समझ करके जल्दी आने का विचार बनाया, परंतु टैक्सी वृंदावन से ही आई और वो जाम में फंसते फंसते 3:30 बजे वहाँ पहुँचा। और उसके बाद जब लेके चले तो अब इस समय सीधे हम सफ़र करते हुए चले आ रहे हैं। तो भगवत इच्छा ही मान करके प्रणाम करते हैं कि हमने जितना जल्दी आने का प्रयास किया ठाकुर जी ने उतना ही विलम्ब करा दिया। तो परंतु आपके धैर्य को हम बारंबार सराहते हैं कि आप जो विश्राम करने का समय था यहाँ से, उस समय तक आप सोने की जिज्ञासा से बैठे रहे। धन्य हैं आप और धन्य है आपकी श्रद्धा। श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा, शास्त्रों का महत्व, देखो जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे भगवद गीता हो तो सबसे पहले उसका महात्म्य सुनाया जाता है। महात्म्य का मतलब है उसका महत्व क्या है। इस घोल कलिकाल में जहाँ व्यक्ति को 1 मिनट की फुर्सत नहीं, वो 7 दिन बैठ के आपकी कथा क्यों सुने, उसको आज के परिप्रेक्ष्य में इस कलयुग में उसका क्या लाभ है। इन सब जब तक किसी वस्तु का महत्व समझ में ना आवे, उससे हमें अपने जीवन में क्या लाभ प्राप्त होगा उसका पता न चले, तब तक हम उसके लिए न समय दे सकते हैं, न उसमें हमारी श्रद्धा हो सकती है। इसलिए सबसे पहले महात्म्य सुनाया जाता है। श्रीमद् भागवत का महात्म्य 2 जगह पर है, पद्म पुराण में भी है और स्कंध पुराण में भी है। प्रायः पद्म पुराण के 6 अध्यायों का महात्म्य अधिक प्रसिद्ध है। भागवत के जो मूल ग्रंथ हैं उसमें अंत में स्कंद पुराण का भी महात्म्य मिलता है, पर उसकी चर्चा कम होती है। महात्म्य के अनुसार, पद्म पुराण के महात्म्य के अनुसार, श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में दिव्य कथा सुना रहे हैं और 88,000 ऋषि एकत्रित होकर के सुन रहे हैं। कोई भी आप चाहे सत्यनारायण की कथा बचाएं, चाहे भागवत की कथा हो, कथा का शुभारंभ नैमिषारण्य से ही होता है।
क्योंकि जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं वो नैमिषारण्य में सूत जी के द्वारा कही गई, वो पौराणिक वक्ता हैं। नैमिषारण्य क्या है? जहाँ एक एक निमिष, निमिष कहते हैं समय की बहुत अल्प अवधि को, एक एक क्षण का भी महत्व समझा जाए, एक क्षण भी जीवन का बर्बाद न हो। क्योंकि आयुष क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोट भी। आप कितने भी संपन्न हो, आयु का जो क्षण व्यतीत हो गया, जो श्वास निकल गई, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दे करके भी उसे वापस नहीं ले सकते। बीत गया सो बीत गया। तो अब अभी हमारे पास समय है तो हम उसके समय का महत्व नहीं समझते। जिसकी अंतिम श्वास चल रही हो, फिर उसको पूछा जाए श्वास की क्या कीमत होती है, समय की क्या कीमत होगी। जब कोरोना काल में आपने देखे हो, वैसे ऑक्सीजन भरपूर है तो उसको ऑक्सीजन का महत्व समझ में नहीं आता, और जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो एक एक ऑक्सीजन का कितना महत्व होता है उस समय समझ में आता है। उसी प्रकार समय बहुत दुर्लभ है, एक एक क्षण बीत रहा है, श्वास निकलती जा रही है, और समय तो वहाँ एक एक निमिष का महत्व है, इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य भी है। एक निमिष भी किसी का व्यर्थ नहीं है। सूत जी महाराज सौनकादियों को सुना रहे हैं। तो सौनकादियों ने जो पहला प्रश्न किया कि श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना। भगवत प्राप्ति के साधन तो शास्त्रों में भरे पड़े हैं, पर हम कलयुग के प्राणियों की बुद्धि भी मंद है, भाग्य भी मंद है, समझ भी कम है। तो इस कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कलिकाल में कैसे हो, कलयुग के प्राणियों का कल्याण सुगमता से कैसे हो। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना, माने भगवत प्राप्ति के साधनों में सबसे सरलतम साधन क्या है, वो कृपा करके हमें बताएं, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा है। तब सूत जी महाराज ने कहा कि इसका नाम संसार है। संसार का मतलब जो सरकता जा रहा है सनई सनई, और सरकते सरकते काल व्याल का ग्रास बन जाता है, इसीलिए इसको संसार कहते हैं। काल व्याल मुखग्रास, काल रूपी व्याल, व्याल माने सर्प, काल रूपी सर्प के मुख में सब समाते चले जा रहे हैं। और काल के नाम से हम लोग भयभीत रहते हैं, मृत्यु के नाम से बड़ा डर लगता है। तो मृत्यु का भय यदि मिटाना हो तो उसके लिए श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। काल व्याल के भय से त्राण देने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। क्यों? बोले परीक्षित को यही तो पता चल गया कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूँ। भाई किसी को पता ना हो कि हम कब मरेंगे तो सब मस्त रहते, हवाई जहाज में बढ़िया सेल्फी ले रहे थे, सब आनंद में, किसी को पता था अगले क्षण क्या होने वाला है, सब मस्त थे, क्योंकि काल का पता नहीं है। पर परीक्षित को पता चल गया हम 7वें दिन मरेंगे, सांप डसेगा। मृत्यु का पता लगने पर मनस्थिति क्या होती है जरा कल्पना करके देखिए। जिनको पता चल गया हो गया प्लेन क्रैश होने वाला है, फिर उनकी मनस्थिति की कल्पना कीजिए, उनको कैसा लग रहा होगा। काल जब सामने दिखाई पड़ता हो कि अब हम मरने वाले हैं, उस समय कितनी मनस्थिति भयानक हो जाती है। उसी काल के भय को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ है। त्रास निर्णास हेतवे। तो महाराज एक बात बताओ, जब इतना सुंदर ये भागवत ग्रंथ है जो काल भय से, परीक्षित को इसी को तो सुना करके सुखदेव जी ने मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। परीक्षित 7वें दिन कथा सुन के कहते हैं लाखों तक्षक मिलके मुझे डस लें, न किंचित भी मुझे मन में भय नहीं रहा कि मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये ज्ञान हो गया जो मरेगा वो मैं नहीं हूँ, और जो वास्तव में जो मैं हूँ वो कभी मर सकता नहीं हूँ। मैं अविनाशी हूँ, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, स्वरूप बोध होने से मृत्यु का भय मिट गया। प्राय सुनने में आते है कि अंत काले महादुखम, मरते समय बड़ा भयंकर कष्ट होता है। प्रश्न पर विचार करें, क्या वास्तव में मरते समय भय होता है? देखो, जो मृत्यु की स्थिति है वही निद्रा की स्थिति होती है। जो हालत नींद में होती है, सुसुप्ति अवस्था नींद की,
जिसमें गहरी नींद आवे और आपको कुछ भी होश न रहे। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति 3 अवस्थाएं प्रसिद्ध हैं। तो सुसुप्ति अवस्था में होश नहीं रहता, जागने के बाद ही होश आता कि अरे भैया आज तो बड़ी चैन की नींद आई, कैसे रात बीत गई, कितना समय बीत गया, होश ही नहीं रहा। तो जैसे गहरी नींद में सोने पर हमें कोई होश नहीं रहता, कुछ पता नहीं चलता, ऐसी निद्रा में मरने के बाद भी कुछ पता नहीं चलता। परंतु निद्रा में तो हमको कोई कष्ट नहीं होगा, मरने में कष्ट क्यों होता है भाई? फिर अब निद्रा का तो सबको अनुभव है, मरने का तो अनुभव है नहीं। निद्रा का तो सबको अनुभव है, दोनों की स्थिति बिल्कुल समान है, निद्रा और मृत्यु। इसलिए कहते हैं सोया व्यक्ति मरे के समान होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? सिर्फ इतना अंतर है कि आप सोने जब जाते हो तो संसार को बिल्कुल भूल के ही सो पाते हो। यदि संसार का स्मरण रहा तो आप सो नहीं पाएंगे। कोई भी घटना घट जाए और उसका चिंतन चलता रहे तो कहाँ नींद आती है? नींद तभी आती है जब सब दुनिया को आप भुला दो, सुध बुध भूल जाओ, तब फिर चैन की नींद आती है। चिंतन में नींद नहीं आएगी। तो आपको नींद में जाते समय इसलिए आवश्यक है कि नींद में जितनी गहरी नींद से हम जगते हैं उतनी अपने को तरोताज़ा और स्वस्थ अनुभव करते हैं। इसलिए नींद ना आने पर हमें नींद की गोली खानी पड़ती है ताकि बढ़िया नींद आवे। नींद हमको सबसे अधिक प्रिय होती है। संसार में सर्वाधिक कोई किसी को प्रेम करता है तो निद्रा को करता है। अनुभव करके देख लो आप। माँ अपने पुत्र से कितना प्यार करती है, वो दिल का टुकड़ा होता है। पर वही बच्चा जब बार बार नींद में रो रो के नींद खराब करता है तो माँ भी 2 चपत मार देती है, कम वक़्त रात में भी ठीक से सोने नहीं देता। कितना भी प्यारा है वो बच्चे को भी चपत मार देगी यदि नींद में ज़्यादा बाधा डाली तो चाहे वो पुत्र प्रिय हो, चाहे पति प्रिय हो, चाहे पत्नी प्रिय हो, कोई कितना भी पुराना मित्र आपको कितना भी प्रिय हो, बरसों बाद आपसे मिलने आया हो घर पे, पर जब नींद आने लगती है तो कहना पड़ता है भैया अब आप भी आराम करो, हम भी अब सोएंगे। निद्रा से ज़्यादा प्रिय कोई नहीं है। सबको छोड़ करके ही नींद आती है और सबको छोड़ना पड़ता है निद्रा के समय। सबको रुपया कितना प्यारा लगता है, कितने भी नोट, कोई कह दे कि जितने नोट गिन लोगे वो तुम्हारे होंगे, तो आप कितना नोट गिन पाओगे? पर गिनते गिनते जब भयंकर नींद आती है तब कहते भैया अब बस हो गया, अब तो सोएंगे। हैं, सब काम छोड़ करके आदमी को नींद सबसे अधिक प्रिय है। तो नींद में इसलिए कष्ट नहीं हुआ क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर और संसार को भुला के जब हम सोएंगे तो गहरी नींद में सोने के बाद फिर जगेंगे और जगते ही हमें शरीर भी मिल जाएगा, संसार भी मिल जाएगा, व्यापार भी मिल जाएगा, परिवार भी मिल जाएगा। जो हम छोड़ के सोए थे वो सब वापस मिल जाता है जागने के बाद। पर जब चिर निद्रा की आंख बंद होती है, जिसको मृत्यु कहते हैं, मृत्यु की नींद में जब व्यक्ति सोता है तो सोते ही सब छूट जाता है। शरीर भी छूट जाता है, परिवार भी छूट जाता है, व्यापार भी छूट जाता है, पूरा संसार छूट जाता है और फिर नई जिंदगी नए तरीके से जन्म लेकर कहीं प्रारंभ करते हैं। तो मरने का कष्ट बिल्कुल नहीं है, छोड़ने का कष्ट है। जो अंतकाले महादुखम कहा गया है, वो अंतकाल में दुख इसलिए होता है क्योंकि सबको छोड़ना पड़ता है। जिन अपने परिवारी जनों को आप एक दिन के लिए पूरी तरह नहीं छोड़ पाते, कहीं भी बाहर जाते हो तो टेलीफोन करके पूछ लेते हो सब ठीक ठाक है भाई, एक दिन पूरी तरह छोड़ नहीं पाए आप, याद रही घर की क्या चल रहा है। और उस परिवार को, उस व्यापार को, उस संसार को, उतने सब प्रियजनों को एक झटके में छोड़ना पड़े, सोचिए कितना कष्ट होगा। जिनको आप 2 दिन ही नहीं छोड़ पाए, तो मरने का कष्ट थोड़ी है, छोड़ने का कष्ट है। इसलिए हमारे ऋषियों ने 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और उसके बाद सन्यास। सन्यास अंतिम चरण में बताया। बोले तुम्हें छोड़ना तो पड़ेगा ही, इसलिए छोड़ने का अभ्यास करना चालू कर दो। छोड़ने का अभ्यास बन जाएगा तो फिर छोड़ने में कष्ट नहीं होगा। अभी 7 दिन के लिए छोड़ दो कि क्या साहब हरिद्वार में कथा हो रही है, चलो 7 दिन के लिए फ्री होकर के वहीं कथा सुनेंगे, तो 7 दिन के लिए घर छूट गया, छोड़ने का अभ्यास बना। फिर 15 दिन के लिए, फिर 1 महीने के लिए, अब की बार गर्मियों की छुट्टी हरिद्वार में ही वो गंगा के किनारे बिताएंगे। हम तो फ्री हैं, अपना सब काम से, नौकरी से फ्री हो गए, तो अब घर में पड़े पड़े करते क्या, चलो ऐसे ही बाहर चल के थोड़ा समय व्यतीत करो। तो 7 दिन के लिए, फिर 15 दिन के लिए, फिर 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, फिर करते करते अभ्यास में
जब एक एक वर्ष के लिए आप छोड़ने का अभ्यास बना लोगे तो परिवार को आपके बिना रहने का अभ्यास हो जाएगा और आपको परिवार के बिना रहने का अभ्यास हो जाएगा। आसक्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी, एकदम नहीं छूटेगी, धीरे धीरे कम होगी। और जितनी आसक्ति कम हो जाएगी उतना ही संसार छोड़ने में आपको परमानंद की प्राप्ति होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। 10 लाख रुपया किसी को दान कर दो तो आप बड़े प्रसन्नता के साथ गौरव के साथ कहते हैं, गर्व के साथ, कि हमने इस मंदिर में 10 लाख रुपए लगाए थे, हमारा भी दान लगा हुआ है। और 10 लाख कोई छीन के आपको ले जाए, क्या धोखाधड़ी से ले जाए, तो 10 दिन आपको चैन की नींद नहीं आएगी कि हमको लूट लिया उस दुष्ट ने, हैं? नींद नहीं आती। रुपया दोनों स्थिति में गया, दान दिया तब भी गया, छीन लिया तब भी गया, पर छीनने में कितना कष्ट हुआ और देने में कितना हर्ष हुआ, बस यही अंतर है। संसार को आपसे छीना जाए, यमराज के दूत आकर के आपको मार पीट के शरीर संसार सब छोड़ा करके सबसे छीन करके आपको ले जाएं, तो आपको सबको छोड़ने में त्यागने में कितना कष्ट होगा। और आप पहले ही सब त्याग करके बैठे हो, तो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जो जिनका किसी में कहीं मोह ममता नहीं रह जाती, वो जीवित समाधि ले लेते हैं, जीते जी समाधिस्थ हो जाते हैं कि अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं रही, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। सारा कष्ट त्यागने का है। गीता में गोविंद कहते हैं त्यागात शांति अनंतरम, त्याग में ही जीव को शांति मिलती है। आप महात्मा में धुंधकारी की कथा सुने, आत्मदेव की कथा। आत्मदेव अच्छे संत महात्मा, आज अच्छे विद्वान ब्राह्मण थे। भागवत में सूत जी कहते हैं कि द्वितीय में वे भास्कर, इतने विद्वान थे कि विद्वानों में उन्हें दूसरा भास्कर कहा जाता था, विद्वानों के सूर्य कहे जाते थे आत्मदेव ब्राह्मण। परंतु विद्वान होना अलग बात है, शास्त्रों का ज्ञान होना अलग बात है, परंतु शास्त्र को आपने जीवन में कितना उतारा है, प्रैक्टिकल कितना किया है, उसका महत्व होता है। विद्वान तो बहुत था परंतु प्रैक्टिकल उतना नहीं था, इसलिए उसको पुत्र में ही सुख दिखता था। बिना बेटा के जीवन बेकार है, घर परिवार सब बेकार है। और इतनी ग्लानि हो गई कि मरने के लिए आत्महत्या करने को जंगल में चला गया हैं। तब संत मिले और संत ने समझाया कि कहाँ किस चक्कर में पड़े हो, विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। संत ने समझाया कि संसार की वासना ही व्यक्ति को व्यथित करती है। ये तुम होता क्या, जो वस्तु नहीं होती हमें उसी में सुख नजर आता है, ये मिल जाए तो हम बड़े सुखी हो जाएं। तो उसके पास पुत्र नहीं था, इसलिए उसे पुत्र में ही सुख दिखाई पड़ रहा था। और महात्मा ने समझाया कि तेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है भैया ब्राह्मण देवता, तू इसको छोड़, इस वासना को मन से निकाल दे। परंतु समझ में बात नहीं आई और बल्कि उल्टा संत को ही समझाने लगे। पढ़े लिखे तो थे ही ब्राह्मण, बोले क्या पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास शुष्क एव ही। ना नाती पोता घर परिवार में ना हो, बच्चे ना हो, तो जिंदगी कोई जिंदगी है। संन्यास शुष्क एव ही, संन्यास का जीवन एकदम शुष्क होता है, नीरस होता है। बीमार पड़ जाओ, परेशान हो जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं है, पड़े रहो, ये कोई ज़िंदगी है। और महात्मा ने कहा तो तुम्हें ज़िंदगी किस में नज़र आती है, सुख किस में नज़र आता है? बोले गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। वो गृहस्थ जीवन बड़ा आनंद का होता है, जहाँ पुत्र पौत्रादिकों का कलरव आंगन में गूंज रहा हो, किलकारियाँ गूंज रही हों, बच्चों की हंसी खिलखिलाती हुई वह आवाज़ सुनाई पड़ती हो, वो जीवन सबसे बड़ा आनंद का है। महात्मा समझ गए इसके ऊपर पुत्र का भयंकर भूत चढ़ा हुआ है, इसने संसार की इन वासनाओं में ही अपने को सुखी समझ रखा है। तो उन्होंने कहा सुनो भाई, तुम इस जन्म की छोड़ो, 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं होने वाली। तो और गहरा सदमा लगा और कहा महाराज आपने तो मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया, अब तो आपको बेटा देना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा नहीं दिया तो क्या कर लोगे? बोले प्राणास्त्यजामी, अभी इसी वक्त प्राण त्याग दूंगा। बाबा बोले मर जाओ, हमारा क्या बिगड़ेगा, मरना है तो मरो। बोले नहीं, त्वदग्रे शोक मूर्छिता, तुम्हारे सामने मरूंगा, आपके चरणों में आत्महत्या करूंगा तो आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी, महाराज याद रखना। तब बाबा जी की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान ये तो मेरे को ब्रह्म हत्या लगा रहा है, भाई मुझे जाने दो, तुम्हें जो मर्जी आवे सो करो। बोले नहीं, जो कुछ होगा अब निर्णय तुम्हारे सामने ही होगा। तब बाबा जी ने अपना पिंड छोड़ाने के लिए फल दे दिया कि जाओ पत्नी को खिलाओ, तुम्हारे को बेटा हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद है। सो ब्राह्मण खुश हो गया।
पुत्र होगा इतना सुन के ही उसे परमानंद की प्राप्ति हो गई कि अब संत का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, अब पक्का बेटा होगा। पर प्रारब्ध की प्रबलता देखिए, फल भी संत ने दिया, आशीर्वाद भी पूरा दिया, परंतु जिसको खाना था फल उसने नहीं खाया। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, उसने इतने समस्याओं की लिस्ट गिना दी कि ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, फल खा लूंगी तो भाग नहीं पाऊंगी, घर में आग लग गई तो मैं कैसे जा पाऊंगी, मैं कैसे बच पाऊंगी। ये कोई तर्क वितर्क है? भयंकर कुतर्कों के दोष से उसने फल को नहीं खाया। परिणाम क्या हुआ? प्रारब्ध तो संत ने जो कहा था कि तेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है तो नहीं ही हुआ, और छोटी बहन ने समझा करके अपना बेटा उसे पकड़ा दिया, वो अपना ही बेटा बता करके पतिदेव को खुश कर दी, देखो फल से बेटा हो गया, और फल खिला दिया गैया को। गैया के बेटा तो होगा पर गौकर्ण जैसा परम विद्वान हुआ, और उसका जो बेटा जो छोटी धुंधली की बहन से हुआ वो माँ भयंकर धुंधकारी हुआ, और जिंदगी भर सताया रुलाया, और जब पिटाई करी पिताजी की जम के, सोई पिताजी को वैराग्य जो चढ़ गया। अब पुत्र का जो भूत था वो पुत्र नहीं उतार दिया। मतलब क्या हुआ? एक बात ध्यान रखें, जो प्रारब्ध में है उसे स्वीकार करना चाहिए प्रसन्नता के साथ, जो नहीं है उसके पीछे बहुत नहीं पड़ना चाहिए। जो मिला है उसका आनंद लो, जो नहीं मिला है उसके पीछे क्यों भागते फिर रहे हो भाई। और जबरदस्ती कोई वस्तु यदि आपने आग्रह पूर्वक पाने का प्रयास किया तो वो सुख कारक नहीं होगी, पीड़ा का ही कारण बनेगी, कष्ट का ही कारण बन सकती है। दुराग्रह नहीं करो, निवेदन करो, आग्रह न करो। तो बेटे में ही सुख दिख रहा था, पर बेटा जबरदस्ती संत के द्वारा ले तो लिया, परंतु उसी बेटे ने वो पिटाई करी कि आत्मदेव को घर छोड़ के फिर भगना पड़ा, और तब उसका भूत भी उतर गया। हे भगवान, सन्यासी बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा था कि कहीं कुछ नहीं रखा भगवान के संन्यासे सर्वथा सुखम, ये बात संत ने कही थी कि संन्यास में ही सच्चा सुख है, जितना त्याग करोगे संसार से उतने ही मस्त रहोगे। और फिर वही बात जब गोकर्ण ने समझाई, विद्वान गोकर्ण थे गाय के द्वारा उत्पन्न, तब बात समझ में तुरंत आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि पहले भूत जो चढ़ा था तब समझ में नहीं आ रही थी, अब वो भूत उतर गया तो तुरंत बात समझ में आ गई। मतलब क्या है? भगवान यदि प्रतिकूलता देते हैं तो उस प्रतिकूलता में भी भगवान की कृपा छुपी रहती है। जैसे माँ यदि बच्चे को मारती भी है थप्पड़, तो माँ के थप्पड़ में भी प्रेम छुपा रहता है, वात्सल्य छुपा रहता है। वो हाथ भले ही ऊपर उठाती है बहुत ऊंचा, जैसे कितनी जोर से मारने वाली है, परंतु मारते मारते केवल धक्का ही मारती है, उतना जोर का थप्पड़ नहीं मारती हैं जितना वो दिखाती है। उसी प्रकार त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, हम भगवान को अपना माता पिता कहते हैं। तो भगवान यदि प्रतिकूलता का थप्पड़ भी मारते हैं तो उस थप्पड़ में भी कृपा छुपी रहती है, उस कृपा को हमें अनुभव करना चाहिए। बच्चा यदि इंजेक्शन न लगवावे और बीमार है, डॉक्टर कहें इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा, तो माँ को ही अपने बच्चे को दबोचना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, और डॉक्टर से कहती है तुम जल्दी लगाओ। और उस समय जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है माँ के पकड़ने पर जकड़ने पर, तो बच्चे को लगता है माँ कितनी क्रूर है, कहाँ तो इतना प्यार की बातें करती है, और आज देखो ज़बरदस्ती मुझे दबोच करके सुई चुभा रही है। पर माँ के इस क्रूरता में भी कृपा छुपी रहती है, जो नन्हा बच्चा नहीं समझ सकता। उसी प्रकार हम अबोध बालक हैं, जीव हैं, परमात्मा की कृपा किस रूप में हो रही है उसे हम समझ नहीं सकते हैं। सो जाने ही जही देव जनाई, जिनको इतना विवेक होता है भगवान की कृपा से वही समझ पाते हैं कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण। इसलिए भगवान की कृपा की सुसमीक्षा करनी चाहिए, बिना समीक्षा किए कृपा समझ में नहीं आती। किशोरी जी की खोज में भगवान ने हनुमान जी को भेज रखा था। हनुमान जी ऊपर बैठे हैं अशोक वाटिका, और जानकी जी नीचे बैठी हैं, और जानकी जी के मन में शोक है। अशोक के नीचे भी सशोक बैठी हैं कि प्रभु ने मुझे भुला दिया, मेरा विस्मरण करा दिया, जबकि भगवान ने अपने कृपा रूप में हनुमान जी को भेज रखा है। जानकी जी को जानकी जी को रावण दिखाई पड़ रहा है सामने खड़ा हुआ, जो अनर्गल प्रलाप कर रहा है। तो विपत्ति का रावण तो दिखाई पड़ता है, पर कृपा के हनुमान जी नजर नहीं आते, क्योंकि ऊपर बैठे हैं। अर्थात संकेत क्या मिला? कृपा सिर पर होती ना, इसलिए सिर पर आशीर्वाद देते हैं कृपा।
कृपा सिर के ऊपर होती है और सिर की ऊपर की वस्तु नजर नहीं आती, सामने वाली नजर आती है। विपत्ति सामने है रावण के रूप में तो वो दिखाई पड़ रही है, पर कृपा के रूप में हनुमान जी तरु पल्लव में रहा लुकाई, वो छुपे हुए हैं इसलिए नजर नहीं आ रहे, सिर के ऊपर है। उसी प्रकार हम सबके ऊपर भगवान की कृपा तो होती है पर नजर नहीं आती कि किस रूप में कृपा हो रही है। पर जो कर्मों के दुष्प्रारब्ध का जो विपत्ति है, समस्याएं हैं, वो हमारे आंखों के सामने दिखाई पड़ती हैं। तो कृपा भगवान की किस रूप में हो रही है समझना बड़ा कठिन है। तो आप आत्मदेव ब्राह्मण के ऊपर संत ने कितनी कृपा, कृपा से ही तो संत मिलते हैं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत तो मिले पर संत से मांगा क्या, संसार मांगा, बेटा बेटी मांगे, यही तो किया। संत के सत्संग का लाभ असली ढंग से नहीं लिया। संत के समझाने, हम लोग संतों को मानते हैं पर संत की नहीं मानते, गुरुजी को मानेंगे पर गुरुजी की नहीं मानेंगे। ऐसे ही इतना समझाया संत ने पर नहीं समझ में आया, और जब संसार का थप्पड़ लगा, बेटे ने ही पिटाई करी तो सब बातें समझ में आ गई और गोकर्ण जी ने उपदेश दे करके उनको सच्चा मार्ग दिखा दिया। अब इसका सार क्या निकला, हम सब आत्मदेव हैं, हमारी बुद्धि है धुंधली, इसे सब धुंधला ही धुंधला नजर आता है, धुंधली बुद्धि है, किसी पर विश्वास नहीं करती। संत मिलते हैं भगवान की कृपा से तो वो ज्ञान का फल देते हैं। मतलब क्या है, जो संत कहते हैं जो प्रवचन सुना है उसे जीवन में उतारोगे तो ही कल्याण होगा, पर हम लोग पल्लू झाड़ कथा सुनते हैं, सुनी और यहीं झाड़ के चले गए। उसी प्रकार हम संतों से ज्ञान का फल लाए पर आत्मदेव ने वो फल पत्नी को दे दिया, खा लेना, खिलाया नहीं, जबकि संत ने कहा था खिलाना, बस यही अंतर हो गया, उसने नहीं खाया। हमारी जो मति है यही हमारी श्रीमती है, यही धुंधली है। संत जो प्रवचन देते हैं कहते हैं बुद्धि में बैठाओ, जो हम कह रहे हैं उसको अपनी बुद्धि में बैठा लो, पर हम लोग सुनते हैं बुद्धि में नहीं बैठाते, उस पर विचार चिंतन नहीं करते। परिणाम क्या होता है, वो ज्ञान का फल गोकर्ण के माध्यम से ही सही प्राप्त तो हुआ, गाय के माध्यम से। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग से ही विवेक होता, विवेक ही गोकर्ण है। आज आपने सत्संग सुना, भले ही आपको समझ में नहीं आया, भले ही आप केवल व्यवहार के लिए आए, परंतु कोई ना कोई बात चित्त पे चढ़ जाती है कि वो बात हमने वहाँ ऐसी सुनी, आज समझ में नहीं आएगी तो कल जब जीवन में ठोकर लगेगी तब आपको समझ में आएगी कि उस दिन महाराज जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, आज हमको वो बात समझ में आ गई। उसी प्रकार सत्संग तो किया आत्मदेव ने, समझ में कब आया, जब गोकर्ण जी ने समझाया। गोकर्ण ही विवेक है, और समझ में कब आता है, जब संकट आता है। धुंधकारी की पिटाई से जो समस्याएं आईं, तब आत्मदेव को गोकर्ण के रूप में विवेक ने उन्हें रास्ता दिखाया और उस रास्ते पर आत्मदेव का कल्याण हो गया। उसी प्रकार हमें श्रीमद् भागवत से ये महात्म्य में ये बताया है कि धुंधकारी जैसा पापी प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, पर गौकोणी जी ने इसी श्रीमद् भागवत का श्रवण करा करके प्रेत बाधा से उसकी मुक्ति करा दी, और 7 गांठ का बांस तोड़ करके मुक्त हुआ वो धुंधकारी। उसी प्रकार हमारे जो शरीर है इसमें भी 7 गांठें हैं, भीतर भी हैं बाहर भी हैं। यदि जोड़ देखा जाए ना तो 7 हैं, जैसे ये गर्दन का जोड़ 1, फिर यहाँ का जोड़ 2, फिर यहाँ का 3, फिर यहाँ का 4, फिर कमर का 5, फिर घुटनों का 6, और उसके बाद जो पंजे हैं पैर के वो 7। ये 7 गांठ का पूरा बांस है, और इस बांस में हम लोग धुंधकारी की तरह बैठे हैं, अज्ञानी जीव। पर श्रीमद् भागवत के ज्ञान रस का हम पान करें, केवल ज्ञान की बातें नहीं हैं, त्रिवेणी हैं, भक्ति ज्ञान वैराग। भक्ति माँ युवती थी पर ज्ञान वैराग बुढ़े थे, इसलिए रो रही थी वृंदावन में। महात्मा में आपने सुना होगा, मैं यहाँ महात्मा नहीं सुना रहा, मैं संकेत जो छुपे हैं उनको बताने का प्रयास कर रहा हूँ समय सीमा में। तो परिणाम क्या हुआ, भक्ति रो रही थी क्योंकि ज्ञान वैराग बेहोश थे। पर इसी भागवत का श्रवण सनकादिकों के द्वारा जब नारद जी ने किया तो भक्ति सुतौ तौ तरुण उग्रहित्वा, भक्ति माँ अपने दोनों पुत्रों को तरुण रूप में प्राप्त करके प्रमोदित होकर के थिरकने लगी, नाचने लगी। इसका मतलब ज्ञान वैराग नयन उर्गारी, ये ज्ञान वैराग नेत्र हैं, और नेत्र यदि न हो तो भक्ति अंधी हो जाती है। आजकल भक्त तो बहुत हैं पर अंधे भक्त ज़्यादा हैं, भक्ति हमारी अंधी हो चुकी है। इसलिए अंधी भक्ति को ज्ञान वैराग्य की आँख मिलना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये आँख नहीं मिलेगी
तब तक अंध भक्तों की भीड़ तो बहुत दिखेगी, पर रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं सूझ रहा। आजकल हर जगह भीड़ है, मंदिरों में भीड़ है, सत्संग में भीड़ है, और महाराज तीर्थों में भीड़ है, जहाँ जाओ वहीं भीड़ है भक्तों की। पर उस भीड़ में ज्ञान वैराग्य के नेत्र नहीं होने के कारण भीड़ में, भक्तों की भीड़ तो है, परंतु किसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कुछ ज्ञान इसका नहीं है। लोग कहते हैं हम आपकी भागवत गीता सुन के आए महाराज, बड़ा आनंद आया। तो हमको समझ में नहीं आता हमने गीता कही कि भागवत कही। अरे भागवत अलग विषय है, गीता अलग विषय है। भगवत गीता है जो महाभारत का अंश है, और भागवत महापुराण है जो व्यास जी का 18वां पुराण है। तो दोनों का हमको ग्रंथ, अपने शास्त्रों के नाम भी सही ढंग से नहीं आते तो शास्त्रों का तो ज्ञान होगा क्या। इसलिए ज्ञान की हालत ये है। तो ज्ञान वैराग्य की यदि दृष्टि स्वस्थ नहीं होगी, शास्त्रों पर हम विचार चिंतन नहीं करेंगे। हम तो सविता जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने परिकर के साथ ये एक तरह से ये शुभारंभ किया है चिंतन का विषय, कि बार बार हम केवल प्रवचन न करें, प्रवचन केवल सुने ही नहीं, सुनने के बाद विचार करेंगे, विचार करेंगे तभी प्रश्न कर पाएंगे। जब सुनेंगे ही नहीं, विचार ही नहीं करेंगे तो प्रश्न ही कौन कर पाए। प्रश्न वही कर सकता है जिसने विचार किया हो। हम केवल कथा सुनते हैं तो श्रद्धा के घर भागवत हो रही है, चलो साहब कथा सुनेंगे, पुण्य मिलेगा, अधिक मास में हो रही है तो और ज़्यादा पुण्य मिलेगा, पुण्य की दृष्टि से सुनते हैं और पुण्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु पुण्य के साथ साथ आज आप जीवन में मरने के बाद मुक्त हो गए, वो तो परोक्ष विषय है। कहाँ गए, मुक्त हो गए कि नहीं हो, कोई टेलीफोन करके नहीं पूछेगा आपसे कि कहाँ पहुँच गए महाराज। मरने के बाद सब साकेतवासी ही लिखते हैं, स्वर्गवासी ही लिखते हैं, नरकवासी कोई नहीं लिखेगा। आप कहीं भी चले जाओ, ये आपकी श्रद्धा का विषय है जो। परंतु जीते जी यदि आपने शास्त्र का आनंद नहीं लिया, शास्त्र के चिंतन का लाभ नहीं लिया, तो श्रवण से जीवित इस जीवन में आपने क्या लाभ लिया। लाभ सार्थक तब है जब लोक परलोक दोनों बने, लोक में भी आनंद से जिएं और परलोक में भी परमार्थ हमारा सिद्ध हो। लोक परलोक दोनों बनने की बात शास्त्र बार बार कहते हैं। चतुर्थ स्कंद के 18वें अध्याय के 4वें श्लोक में, चतुर्थ श्लोक में भूदेवी ने पृथु महाराज से एक बात कही, अस्मिन लोके थवा मुस्मिन मुनिविस तत्वदर्श भी। अर्थात जो इस लोक में और परलोक में परम सुख प्राप्त करना चाहे उस जीव को क्या करना चाहिए, मुनिभिस तत्वदर्श भी। तत्वदृष्टा जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने जो जीवन जीने का रास्ता बताया है, उसी रास्ते पर चलकर आपको लोक और परलोक दोनों की सिद्धि प्राप्त होगी। केवल परलोक की बात शास्त्र नहीं करते, इस लोक में केवल 72 हूरें मिले उसी की कल्पना नहीं करते। इस जीवन में तुम्हें क्या मिला वो देखो। तो लोक नहीं, जो लोक नहीं संभाल पाया वो परलोक क्या संभाल लेगा भाई। पहले जीते जी तो जीवन का आनंद लो। वो जीवन का आनंद भी तभी ले पाओगे जब ऋषियों के रास्ते पर चलोगे। जो भी आप मशीन खरीदते हो तो एक बुकलेट मिलती है कि इस मशीन को आप प्रयोग कैसे करोगे, इसका उपयोग कैसे करना चाहिए, सावधानी क्या बरतनी चाहिए। ऐसे ही हमें ये मशीनरी दी है मानव शरीर की, तो ठाकुर जी ने शास्त्र रूपी बुकलेट भी दी है और शास्त्र बताते हैं कि इस जीवन को कैसे जीना है। यदि शास्त्र के द्वारा बताए हुए मार्ग पर इस मशीनरी को नहीं चलाओगे तो बुढ़ापे से पहले ही बुढ़ापे में आ जाएगा और जीव मशीनरी पहले ही खराब हो जाएगी। और उसके अनुसार चलोगे, शास्त्र सम्मत ऋषि के बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो 100 साल तक ये मशीनरी एकदम बढ़िया दिव्य ढंग से चलेगी। आपको भी आनंद इसके सफ़र का मिलेगा और मशीन, आप देखो आपकी गाड़ी बढ़िया चले तो आपकी भी इज्जत बढ़ती है, और बीच में खटारा बन करके खड़ी हो जाए तो आपकी भी बेइज्जती होती है कि क्यों खड़े हो भाई। मशीनरी बढ़िया आपको चलानी है तो वो आप, उससे आपकी तो इज्जत होती है। उसी प्रकार जिन ऋषि महर्षियों ने इस जीवन को शास्त्र सम्मत जिया और स्वस्थ रूप से जीवन जी करके लोक को भी सुख, लोक में भी सुख प्राप्त किया और परलोक को भी सुधार लिया, तो शास्त्रों के अनुसार हमें, शास्त्र का अर्थ क्या होता है, शासनात् त्रायते इति शास्त्रम। शासन करता है, शास्त्र माने जो तुम पर शासन करे। कोई कहे कि हम शास्त्र के शासन को न माने तो क्या होगा, मत मानो जबरदस्ती। तो शासन देखो, कानून के शासन को, राज्य सरकार के या देश के शासन को नहीं मानोगे तो जेल में जाओगे, अपराधी सिद्ध हो जाओगे। परंतु शास्त्र जबरदस्ती मानने को नहीं कहता, मान लो तुम्हारी मर्जी। बोले मानने से फायदा क्या है,
बोले शासनात् त्रायते, यदि हमारे शासन में चलोगे तो हम तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुधार के तुम्हारा कल्याण करा देंगे, उसकी गारंटी हम लेते हैं। इसका अर्थ है शास्त्र। शासनात् त्रायते, जो शासन करके शासक का कल्याण कर दे उसका नाम है शास्त्र। नहीं मानोगे तो परलोकी तो छोड़ दो, इस लोक में भी सुखी नहीं हो पाओगे। जो डॉक्टरों के अनुसार ना चले, मनमानी ढंग से मरीज बीमार होकर के जल्दी मर जाएगा। शास्त्र कहते हैं परहेज करो, इसके ये चीज़ नहीं खाना है, तुम्हें ये बीमारी हो रही है। तो हम वैद्य के वचन पर विश्वास करके चलते हैं, मानते हैं कि नहीं? ऐसे ही सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संत सद्गुरु शास्त्र सम्मत उपदेश देते हैं, वो डॉक्टर के समान होते हैं। डॉक्टर के अनुसार चलोगे स्वस्थ रहोगे, नहीं चलोगे तो बीमार पड़ के जल्दी मरोगे। डॉक्टर ज़बरदस्ती डंडा लेके आपको दवा नहीं पिलाएगा, पीना है तो पियो, नहीं पीना है मत पियो। उसी प्रकार शास्त्र हमें मार्गदर्शन देते हैं, मानना है तो कल्याण होगा, नहीं मानोगे तो हमारा जन्म मरण की भवाटिबी में हमेशा भटकते फिरोगे। इसलिए श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, श्रीमद्भागवत शास्त्र है जो सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित को निमित्त बना करके जीव के मृत्यु के भय को मिटाकर लोक और परलोक दोनों को सुधारने के लिए इस शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ है। तो हम कलयुग के प्राणी अल्पकाल में अपना कल्याण कैसे कर सकें, ये श्रीमद्भागवत के मार्गदर्शन से हमें प्राप्त होता है। धुंधकारी जैसा पापी प्रेत भी पवित्र हो गया इस कथा को सुन करके, और इसी कथा को सुना करके सनकादिकों ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को भी स्वस्थ कर दिया। नारद जी के सन्मुख जो बुढ़े थे वो जवान हो गए ज्ञान और वैराग्य। तो हमारे जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य सुदृढ़ हों और हम समस्त अपने ये सात गांठ का जो बांस है, इस सात गांठ के शरीर रूपी बांस से मुक्त हो करके लोक परलोक दोनों को संभाल लें। यही शास्त्र के श्रवण की सार्थकता है। समय तो अब अनिश्चित है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे कि हमें कितना बोलना है। हम समझते हैं कि आपसे बहुत प्रतीक्षा करा ली और बहुत कहने सुनने की बातें तो शास्त्रों में भरे हैं। हम वक्ताओं को माइक मिल जाए और बढ़िया श्रोता मिल जाए तो फिर उनको समय का भी भान नहीं रहता। परंतु आपसे हम ज़्यादा प्रतीक्षा कराना नहीं चाहेंगे, बहुत समय हो गया है। इसलिए हम समझते हैं कि अब हमें अधिक समय आपका नहीं लेना चाहिए। जो दिग्दर्शन महात्म के माध्यम से करना था वो हमने स्वल्प काल में करने का प्रयास किया, और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि ये जो संकल्प आपने जो लिया है, ये संकल्प उसी प्रकार से अविरल गति से चलता रहे। तो देखो 12 महीने होते हैं और श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 12 स्कंद और साल के 12 महीने। तो माता जी का संकेत है कि महीने में एक दिन कोई निकाला जाए और एक स्कंद की चर्चा हो। तो आज तो महात्मा की चर्चा हो गई। हाँ, माता जी संपर्क में रहेंगी और हम तो ये चाहेंगे कि सिर्फ हम ही ना आवें और भी विद्वान आवें, ताकि आप लोग जो सुन करके विचार करें और विचार करके आप प्रश्न भी करें, ताकि वक्ता आपके प्रश्नों को, आपकी जिज्ञासाओं को भी संतुष्ट करें। क्योंकि आजकल प्रश्नोत्तरी तो बहुत चल रही हैं, परंतु प्रश्न किस प्रकार का है उस पर भी विचार करना चाहिए। तो जो आप प्रवचन सुन करके उसी विषय पर चिंतन करके प्रश्न करें, ताकि आपकी जिज्ञासा जो सुना है उसमें कोई भी जिज्ञासा है तो वो भी संतुष्ट वक्ता के द्वारा किया जा सके। ऐसा प्रयास करें ताकि चिंतन करने का अवसर श्रोताओं को भी मिले। अभी क्या वक्ता के सामने कोई प्रश्न नहीं करता, वक्ता 3 घंटे कथा कह के चले जाते हैं, श्रोता भी श्रद्धा से सुन के चले जाते हैं। परंतु भले ही 1 घंटे का सत्संग हो, पर सुनने के बाद यदि जिज्ञासा श्रोता में होगी तो जिज्ञासा तभी कर पाएगा जब उस ध्यान से सुन करके विचार करेगा, चिंतन करेगा। तो ये अवसर चिंतन का है। हम पहली बार जब हॉलैंड गए थे तो हमने एक वहाँ पर अच्छी बात देखी कि वहाँ लेटर बॉक्स लगा हुआ था कि जो श्रोता कथा सुन रहे हैं उनमें वक्ता के प्रवचन में जो भी जिज्ञासा श्रोता के मन में जगे, प्रश्न उठे तो प्रश्न कागज़ पर लिख करके लेटर बॉक्स में डाल दिया जाए। और वो जो प्रश्न आते थे वो हमारे पास कथा के बाद में कमरे पर पहुंचा दिए जाते थे। फिर उसका हम अध्ययन करके दूसरे दिन पहुंचते थे। तो दूसरे दिन जब हम कथा कहते थे तो जो प्रश्न आए हुए हैं कल की कथा से वो उनका हम समाधान
दूसरे दिन की कथा में करते थे। तो ये स्वस्थ परंपरा हमको लगी कि कम से कम लोग सुनते हैं, विचार करते हैं, तभी तो प्रश्न करके उसमें डालते हैं। तो ये स्वस्थ परंपरा माता जी के द्वारा प्रारंभ हो रही है।